दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर आज आखिरी दिन है। 5 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन मतदान से पहले एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक और नई दिल्ली से प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने उठाया है। एक बार फिर से चुनाव के मद्देनजर ईवीएम का मुद्दा मुखरता के साथ देखा जा रहा है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का सहारा ले रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है कि वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कई सालों तक सत्ता की जड़ को मजबूत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं कर पा रही है? तो क्या इस बार भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है और इस आधार पर ईवीएम का सहारा लिया जाएगा? क्या आरोप लगाए जाते हैं कि हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे जीती? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, क्या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे जीती है? और क्या दिल्ली का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी, मेहनत से नहीं बल्कि ईवीएम के सहारे जीतना चाहती है? ये हम नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईवीएम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है और आरोप लगाया है कि विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी या हेरा फेरी कर सकती है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इससे निपटने के लिए पार्टी ने एक विशेष रणनीति बनाई है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो पार्टी की रणनीति है, इसका एक ही मकसद है कि दिल्ली में सही सरकार चुनी जा सके। आपको बता दें कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि बीजेपी के ईवीएम के खेल को हराने के लिए लोग आम आदमी पार्टी को जमकर वोट करें। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ी जानकारी दी है। क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को सुनिए। नमस्कार, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं, केजरीवाल जी वोट तो आपको देते हैं, पता नहीं जाता कहाँ है। केजरीवाल जी ये मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बड़ी गड़बड़ हैं, इन लोगों ने मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। आप इतना जम के वोट देना, इतना जम के वोट देना, एक एक झाड़ू का वोट डालने के लिए निकलना चाहिए कि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। 10% के ऊपर की लीड दे देना हर जगह। इतना जम के वोट डालना, इतना जम के वोट डालना कि इनकी मशीनों के ऊपर हम जीत जाएं। यही एक तरीका है मशीनों से पार पाने का, कि आप खूब जम के वोट डालो। एहतियात के तौर पे हमने एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से जो सीख मिली, उससे हमने ये तय किया है कि 5 तारीख की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की ये 6 जानकारी हम उस वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। नंबर 1, उस पोलिंग बूथ का नाम या नंबर क्या है। नंबर 2, उस पोलिंग बूथ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, उसका नाम। नंबर 3, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, जो कंट्रोल यूनिट है उसका आईडी क्या है। नंबर 4, उस बूथ पे रात तक, अंतिम तक टोटल कितने वोट पड़े। तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 ही वोट की होगी, क्योंकि हम उसमें मशीन में डाल देंगे कि उस दिन कितने वोट पड़े। कई जगह आरोप लगता है ना कि वोट तो पड़े 600, गिनती हो गई 800 वोट की, तो वो नहीं हो पाएगा। हम 5 तारीख की रात को सारा डेटा वेबसाइट पे डाल देंगे। नंबर 5, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी, लास्ट में उसमें कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज्ड परसेंटेज, कितना बैटरी रह गया,
क्योंकि बाद में अगर उसे बदला गया तो पता चल जाएगा कि बैटरी जब लेके गए थे तो इतनी बैटरी थी और बाद में इतनी बैटरी। और नंबर 6, पोलिंग एजेंट का, पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम क्या है। ये 6 चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे उस दिन रात को डाल देंगे। अगर इन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो हम मैच कर सकते हैं कि डाला तो ये था हमने और इनकी निकला ये, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हमें सबको मिलके इंश्योर करना है कि जो ये गड़बड़ें करते हैं वो दिल्ली के चुनाव में हम गड़बड़ सारे मिलके उसको रोक सकें। अंत में फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एक वोट पड़ना चाहिए। अगर हमें ईवीएम का खेल इनका हराना है, इनको ईवीएम के खेल में, तो एक एक वोट झाड़ू का पड़ना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कर रहे हैं कि हम वोट तो आपको देते हैं लेकिन पता नहीं जाता कहां है वोट। आप चुनाव की मशीनों को संभाल लेना। इन लोगों ने इन मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मुझे सूत्रों से पता चला है कि ये लोग वोटिंग मशीन में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा है कि इससे निपटने के लिए आप झाड़ू पर जमकर वोट देना और एक एक वोट देने के लिए घर से निकलना। अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से हम जीत जाएंगे। हर जगह 10% से ऊपर की लीड हमें दे देना ताकि हम इनकी मशीनों पर भी जीत जाएं। मशीनों से पार पाने का एक ही तरीका है कि आप हमें जमकर वोट करें, आप हमें खूब वोट करें। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने ईवीएम से छेड़छाड़ रोकने के लिए एहतियात के तौर पर एक वेबसाइट भी बनाई है। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव से हमें जो सीख मिली है उसके बाद हमने तय किया है कि हम 5 फरवरी की रात को इस वेबसाइट पर हर पोलिंग बूथ के बारे में 6 जानकारियां डालेंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ ना की जा सके। उन्होंने कहा है कि वेबसाइट पर प्रत्येक पोलिंग बूथ का नाम, नंबर, पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी का नाम, कंट्रोल यूनिट की आईडी, किस बूथ पर रात तक ईवीएम में कुल कितने वोट पड़े, जो मशीन शाम तक काम कर रही थी उसमें आखिर में कितनी बैटरी बची और पार्टी पोलिंग एजेंट का नाम, ये सब जानकारी डाली जाएगी ताकि अगर काउंटिंग वाले दिन कोई गड़बड़ी हुई तो वेबसाइट पर मौजूद डेटा के जरिए इसका मिलान किया जा सके। केजरीवाल ने कहा कि हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना है कि ये जो गड़बड़ी करते हैं उसे हम सब मिलकर दिल्ली चुनाव में रोक सके। अगर हमें इन्हें ईवीएम के खेल में हराना है तो एक एक वोट झाड़ू को पड़ना ही चाहिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी चुनाव निष्पक्ष तरीके से जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी इसमें ईवीएम का सहारा लेना चाहती है। इसलिए ईवीएम को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आपको वोट झाड़ू पर ही डालना पड़ेगा। अब ऐसे में देखना होगा क्या ईवीएम का खेल दिल्ली में भी देखा जाएगा।